नमस्ते भैया बहनों। आज हम 8.2 के जो सवाल बचे हैं उनको अपन हल करते हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो इसमें जो अपना दूसरा प्रश्न है, इसमें दे रखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, है ना। तो इसमें दूसरे प्रश्न में सही विकल्प है ना, उसको अपने को टिक भी करना है और कैसे आए उसको अपन को समझना है। तो इसमें पहला दे रखा है 2 × 10 30 डिग्री बटे में 1 + 10² 30 डिग्री। ये बराबर है, ये दोनों बराबर है। ये अपने को बताना है कि इसके बराबर है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो लिखा है वो लिख देंगे, है ना। 2 का अपन ने 2 लिख दिया, ठीक। 10 का अपन कोष्टक बना देंगे, फिर बटा का चिन्ह बटा लिख देंगे, फिर 1 + 10² इसका अपन कोष्टक बना देंगे, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब 10 30 डिग्री का मान अपने को देखना है। तो देखो 30 डिग्री का मान कितना है, ये 10 यहाँ देख 30 डिग्री, तो 1/√3, तो 1/√3, ठीक। इधर सेम मान है ना, दोनों में 10 का ही मान लिखना है। तो 1/√3, ठीक। अब इसको सरल करते हैं। यहाँ इंटू दोनों गुणा करेंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, और इंटू में √3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अपन 2/√3, ठीक। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको भाग बनाएंगे, बट्टे को अपन ने भाग बना दिया, ठीक। इसका एक का एक में, इसको तो अपन ऐसे ही लिख देंगे, सॉरी, है ना। 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, है ना। √3 का √3 में गुणा करें कितना आती है, यही संख्या आती है, हम जानते हैं, है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे इधर, है ना, तो इसके बटे में अपन 1 मानेंगे। तो इधर 2/√3 भागित एलसीएम कितना आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 एकम 3 प्लस का 1, ठीक। 2/√3 ये ऐसा लिख देंगे, 3 1 4 बटे में 3, ठीक। अब इसका अपन क्या करेंगे, इसका इंटू करेंगे, इंटू करेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी, है ना। 2/√3 इंटू 4/3 है तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3/4, ठीक है। 2 से 4 कैंसिल हो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ऊपर कितना बचा 3, नीचे इन दोनों गुणा करें, 3 का 1 में तो 3, और √3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, 2/√3, ठीक। अब मुझे इसको भी हटाना 2√3 को, तो अपन क्या करेंगे, सेम संख्या लिख देंगे दोनों तरफ, रूट हटाने के √3, नहीं सॉरी रूट, ये 2 इसके साथ है ना, कैंसिल किया, 2 दूनी 4 है ना, तो 2 ऊपर वाले का है, वो नीचे भी √3 लिख देंगे, ठीक। अब इसका अपन क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो √3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये संख्या तो सेम आएगी, 3√3। अब ये यहाँ क्या है, √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू में 2 ऐसा ऐसा लिख देंगे अपन, 3 से 3 कैंसल, ठीक। तो कितना बचा √3 बटे में 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ अपने को देखना है कि जो √3/2 है ये उत्तर नहीं मिल रहा था, किसका मान इनमें से, है ना। तो अपन इसमें सारणी में देखते हैं, √3/2, तो यहाँ पे जो √3/2 है, √3/2 ये साइन 60 डिग्री का मान है, तो अपन लिख देंगे साइन 60 डिग्री, ठीक।
साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। और इस पर अपन टिक कर देंगे, साइन 60 डिग्री कहाँ है, इसका ये विकल्प अपना सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे विकल्प पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 1 - 10² 45 डिग्री बटे 1 + 10² 45 डिग्री, ये बराबर है ना। तो इसमें से अपने को चेक करना है, ठीक है ना। जो मान है वो लिख देते हैं, है ना। जैसे लिखा है 1 का 1, ठीक, -10², इसका मान कितना है 10², 10, 45 डिग्री का मान कितना, 10 में 45 डिग्री देखेंगे 1, है ना। यहाँ लिख देंगे अपन 1 पहले, ठीक है। पहले कोष्टक बना लेते ताकि अपन कंफ्यूज नहीं हो, +10², कितना मान है इसका 45 डिग्री का, अपन ने देखा तो 1, 45 डिग्री का 10 में कितना मान है 1, तो अपन दोनों जगह 1 लिख देंगे क्योंकि दोनों जगह 10 है, 1 + 1, ठीक है। इसमें भी वर्ग है, ठीक, 1 का वर्ग करेंगे तो कितने आएंगे 1 ही आएगा, 1 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में से 1 जाएंगे तो 0 बचेगा, 1 में ने 1 कितने प्लस के जुड़ जाएंगे 2, 0 का 2 में भाग देंगे कितने आएंगे उत्तर 0, है ना। तो इसमें 0 कहाँ है अपना जी, ये 0 के बराबर है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक। चलो अब अगला विकल्प अपन देख लेते हैं। अगला विकल्प है sin 2a बराबर है 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब ये दोनों कब सत्य होंगे, जब ये दोनों क्या a बराबर हो, ठीक है ना। तो इसमें अपन मान लेते हैं पहले कि ये दोनों बराबर कब होंगे, कुल मिला के इन चारों में से वो मान बताना जिसमें दोनों साइन बराबर हो। पहले अपन 0 लेते हैं, ठीक है ना। तो a बराबर मैंने लिया है कितना 0 डिग्री, ठीक है। और जहाँ a है वहाँ अपन 0 डिग्री रख देंगे, ठीक है। साइन ऐसा ऐसा लिखा मैंने, है ना। sin 2 इंटू ए की जगह मैं क्या करूँगा 0 डिग्री लिख दूँगा, फिर बराबर का चिन्ह, फिर 2, फिर साइन, फिर ए की जगह मैं 0 लिख दूँगा 0 डिग्री, ठीक। अब 2 का 0 में गुणा होगा तो कितने आएंगे 0 ही, साइन 0, 2, है ना, इंटू साइन 0, ठीक है। साइन 0 का मान कितना है देखो, साइन 0 का मान 0 है तो यहाँ 0 लिख दूँ, ठीक है। यहाँ 2 इंटू फिर साइन के 0 का मान 0 ही है, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएंगे, फिर यहाँ 0, ये दोनों बराबर हो गए। यानी कि कौन सी संख्या होगी वो, ये sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री के, है ना। अपना पहला विकल्प भी सब होगा सही हो गया, है ना। तो एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए एक और कर देता हूँ, है ना। अब मैं a बराबर क्या मान लेता हूँ 30, ठीक है ना। तो ये संख्या लिखूँगा मैं sin 2 a बराबर मैंने 30 माना, बराबर 2 sin a बराबर फिर 30, ठीक है। साइन 30 में 2 का गुणा हुआ कितने आएंगे 30 दूनी 60, साइन 30 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2,
तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कितने, 2 के बाद में इंटू में, या कुछ नहीं यानी इंटू है तो 1/2। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ साइन 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो अपन यहाँ लिख देंगे √3/2। और यहाँ कितना बचा, 1। ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर करने ही, इसका मतलब ये है बाकी सब कैंसिल हुई, गलती होंगी, क्योंकि शुरुआत में अपना दोनों बराबर मिल गए तो बात ही खत्म हो गई, है ना। अगला विकल्प अपना 2 × 10 30 डिग्री बटे 1 + 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये बराबर है ना। ये किन के बराबर है ना, इनमें से। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो दे रखे उसके अपन मान लिख देंगे, है ना। तो 2, है ना, 10 का अपन क्या करेंगे, 10 का अपन कोष्टक बनाएंगे। ठीक है, फिर बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वो अपन कोष्टक बना लेते हैं। 10 30 डिग्री का मान कितना है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3। तो 1/√3, यहाँ पर भी 1/√3। ठीक है, वर्ग है तो नीचे अपन वर्ग लगा देंगे, या नीचे ही वर्ग है तो नीचे ही वर्ग करेंगे। ठीक है ना, जो प्रश्न में दिया वही अपने को करना है, एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना अपने को। ठीक है ना। अब ये दोनों गुणा होगा, 2 का 1 में होगा तो 2 ही। ठीक है, √3 इसके बटे में फिर 1 स्क्वायर कर लेते हैं वर्ग, तो 1 का 2 में, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही आएगा। √3 में गुणा होगा तो 3। ठीक, अब इसको अपन भाग बनाएंगे। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। तो 2/√3 बटे का मैंने भाग बनाया, और 1 - 1/3, इसके बटे में भी मैं 1 लिख दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूँगा। 2/√3 तो ऐसा ऐसा लिख दूँगा। एलसीएम कितना आएगा, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 1। ठीक, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे। 2/√3 भागित 2/3। ठीक, अब इसको इंटू करूँगा मैं तो ये संख्या ऊपर आ जाएगी। 2/√3 और इंटू किया मैंने तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसल, कितना बचा अपना, 3 और नीचे √3, है ना। ऊपर कितना बचेगा अपना, 3 और नीचे √3। अब इस नीचे √3 को घटाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ संख्या लिख दूंगा मैं, √3/√3, ऐसा अपन करते हैं। तो √3 से, ठीक है, अब क्या करूँगा, दोनों को गुणा करेगा तो √3 का 3 में गुणा होगा तो कितने आएंगे, 3√3। अपन ने पहले किया है कैसे गुणा करते हैं ना, जब भी अपन रूट वाली संख्या का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो रूट वाली संख्या अपन बाद में लिखते हैं और पहले वो संख्या लिखते हैं। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ये अपन ने कर चुके हैं ना। किसी भी संख्या होगा उसी संख्या में रूट में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। 3 से 3 कैंसल। ठीक है, कितना बचा, √3। √3 किसका मान है, √3 10 में 10 में 60 डिग्री का मान है √3। तो अपन लिख देंगे 10 60 डिग्री, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 10 60 डिग्री कहाँ है ये इसका कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न अपना तीसरा, यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 हो, जहाँ 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और हमेशा ए बी से बड़ा ही होना चाहिए, तो ए बी का मान अपने को ज्ञात करना है। इसमें अपने को यहाँ दो मान दे रखे हैं, इसकी सहायता से अपने को एक कंडीशन अपने को बताना है। कौन कौन से कंडीशन? पहली कंडीशन अपने को बताना है कि जो 0 डिग्री है इससे बड़ा होना चाहिए ए बी का मान और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से, इनके मान। ठीक है ना। तो अपने को जो दो मान दे रखे उनको लिख लेते हैं पहले अपन, है ना। वही इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अपन इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपन जो मान दे रखे हैं ना उसको अपन लिख देंगे, है ना। तो अपने को मान दिया है, पहला मान क्या दिया है? 10 ए बी ए प्लस बी बराबर √3, ये अपने को दिया है। ठीक है ना। अब ये 10 तो ऐसा लिख दूंगा मैं, है ना। ए प्लस बी, ये √3 किसका मान है? 10 में। अपने को 10 में देखना, 10 में √3 किसका मान है? 60 का। ठीक है ना। तो मैं कितना लिख दूंगा? 10 60 डिग्री। ठीक। अब क्या करूँगा मैं? 10 से 10 कैंसिल कर दूंगा। ये ऐसा होता नहीं, इसके बहुत लंबे प्रोसेस है, लेकिन अपने को ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। ठीक है ना। तो जब मैंने इसको काट दिया, यहाँ कितना बचा? ए प्लस बी बराबर 60। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरा मान क्या दे रखा अपने पास? 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है। 10 ऐसे लिखा, 1 माइनस बी लिखा। 10 में अपने को देखना है कि 1/√3 किसका मान है। तो ये 10 1/√3 किसका मान है? 30 का। तो 10 की जगह में क्या लिख दूंगा? 30। नहीं, 1/√3 की जगह में क्या लिख दूंगा? 10 30 डिग्री। ठीक है ना। तो 10 30 डिग्री। ठीक। अब यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। ठीक। अब आगे अपन क्या करेंगे? दोनों को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से। ठीक। समीकरण पहली कौन सी अपनी? ए प्लस बी बराबर 60। दूसरी कौन सी है? ए माइनस बी बराबर 30। ठीक। अब इसको अपन देखो, ये प्लस माइनस, तो ये बी से भी कैंसिल हो गया। ए में अपन जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 2 है ना, बराबर 0 का 0 0, 6 ने 3 9। ये जो 2 है ये गुणा में है ए के साथ में, तो बराबर से इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा? बटे में। तो ए बराबर 90/2, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 45 डिग्री। तो ए अपना कितना मिल गया अपने को? ये अपने को मिल गया कितना? 45 डिग्री। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे? बी भी अपने को ज्ञात करना। तो अब जो ए का जो अपने को मान मिला, ये इसको अपन समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अपन ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है? तो जहाँ ए है वहाँ उसकी जगह अपन क्या लिख दूंगा मैं? 45 डिग्री। तो ए की जगह मैंने 45 लिखा, प्लस का बी
और बराबर 60 डिग्री। ये बी ऐसा ऐसा रह जाएगा। ये 45 प्लस का तो बराबर से इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 45, 60 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे? जीरो में से 5 जाएंगे तो जीरो में से 5 नहीं जाते, 10 मानेंगे तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5। यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 4 जाएंगे तो 1। बी का मान अपने को कितना मिल गया? 45 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो अपने को ए का मान 45 डिग्री मिला और बी का मान 15 डिग्री। ठीक है। तो देखो उसने पूछा क्या है, अब उसको अपने को कंडीशन बताना अपने को। देखो उसने पूछा है कि जहाँ पर 0 डिग्री ए प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से ए बी का मान होना चाहिए। तो है अपने पास देखो 45 डिग्री और 15 डिग्री है, 0 से तो बड़ा है दोनों को, है ना, और 90 डिग्री से छोटे हैं। दूसरी क्या कंडीशन बतानी थी अपने को? दूसरी बतानी थी कि ए हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। तो है ए का मान बी से बड़ा है। ठीक है। और दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। देखो अपने इसका अपन दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 5 कितने होते? कुल मिला के 60, जो कि 45 डिग्री से कम है। यही अपने को इसमें प्रूव करना था। ठीक है ना। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से, है ना, ये। ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन। इसमें प्रश्न क्रमांक 4 में दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं और असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अपने को बताना है 5 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें कौन सा सत्य और असत्य है ना, इनका कारण बताना अपने को। ठीक है। तो अपना पहला प्रश्न है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है, ये अपने को इसमें बताना है। तो अपने काम करते हैं, ए बराबर अपन में मान लेता हूँ 30 डिग्री, है ना। ए बराबर मैंने माना 30 और बी बराबर मैंने माना कितना? 60 डिग्री। ठीक है ना। ये दोनों बराबर है कि नहीं, ये अपने को इसमें प्रूफ करना है। अब साइन ए की जगह मैंने लिखा 30 प्लस बी की जगह भी लिखा मैंने 60 बराबर साइन की जगह मैंने लिखा साइन का साइन ही साइन, ए की जगह 30 प्लस और बी की जगह साइन बी की जगह मैंने लिखा कितना? साइन कितना है? 60 डिग्री। ठीक है ना। अब ये दोनों बराबर ही अपने को इसमें बताना है। ठीक है ना। 60 और 30 जोड़ेंगे कितने होंगे? 90 हो जाएंगे। 90 डिग्री आया यहाँ पे, है ना। इधर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2, है ना। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो लिख दूंगा मैं 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान √3/2, है ना। तो √3/2। ठीक। और साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यह 1 लिखा मैंने। ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो कितने आएंगे? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 ही 1 प्लस √3। ठीक है। तो देखो जब अपन ने इनको हल किया, है ना, एलसीएम लिया और किया, तो ये दोनों बराबर है क्या? नहीं। तो अपन लिख देंगे क्या? ये कथन क्या रहेगा? असत्य। असत्य। हमने क्या किया? ए बी के 2 मान रखे, है ना। ए बी के हमने क्या किया? मान रखे। ए बी की जब अपन ने मान रखे 30 डिग्री, और लास्ट में अपना क्या, ये दोनों बराबर नहीं आए, तो हम बोल सकते हैं दोनों कथन बराबर नहीं है ना। तो यह सत्य हो जाएगा। अगला अपना इसमें दे रखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा यानी क्या होता है? कोण, है ना, जिसको कोण बोलते हैं।
कोण में जब वृद्धि होती है तो ये अपने कोण दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इन कोण में जब वृद्धि हो रही है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री बढ़ते रहे तो साइन थीटा में के मान में भी वृद्धि होगी। तो साइन थीटा के मान दे रखे, तो पहले 0 डिग्री का मान कितना है 0, 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√3, 1/√2 और 60 डिग्री का मान कितना है √3/2 और 90 डिग्री का मान 1, यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये कथन सत्य है ना। थीटा की वृद्धि में होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा सत्य, क्योंकि बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये कथन अपना सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा विकल्प, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो अगला इसमें क्या लिखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कोस थीटा का मान दे रखिए 0, 1, 0, 30 डिग्री बढ़ा तो यहाँ पे √3/2 हुआ, 45 डिग्री में 1/√2 हुआ, 60 डिग्री में 1/2 हुआ और 90 डिग्री में 0, यानी यहाँ पे घट रहे हैं और यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि घट रहे हैं। इसका मतलब ये कथन क्या होगा सत्य होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का मान 1/√3 और 45 डिग्री का 1/√2, यहाँ धीरे धीरे घट रहे हैं मान, है ना। यहाँ थीटा में वृद्धि की तो कोस्ट ए के मान में क्या हो रहे हैं ये घट रहे हैं, तो हम लिख देंगे क्या ये कथन असत्य है, ठीक है ना। और यदि आपको समझना है तो ऐसा लिख देना सीरियल से और इनके मान लिख देना, ठीक। अगला प्रश्न, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, नहीं होता है। देखो थीटा के सभी मानों पर साइन कोण के सभी मानों पर, यानी जो कोण साइन के जो सभी मान है वो कोस के सभी मानों पर के बराबर होते हैं, नहीं होते। देखो ये जो 45 डिग्री है 45 डिग्री, इसमें साइन ए का मान कितना है 1/√2 और कोस का मान कितना है 1/√2। केवल 45 कोण की कंडीशन में इन दोनों के मान बराबर है, बाकी किसी में भी बराबर मान दिख रहे। देखो 30 में नहीं दिख रहे 1/2 और कोस में √3/2 हो रहे, इधर 0 में 0 और कोस में 1 हो रहा है, और 60 डिग्री में √3/2 और इधर 1/2 हो रहा है, 90 में साइन में ये हो रहा है और कोस में 0 हो रहा है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं क्या कि इसमें सिर्फ 45 डिग्री एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इन दोनों के मान क्या होते हैं बराबर हैं, बाकी किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं है। तो इसने पूछा क्या है, क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता नहीं होता, तो ये कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ए बराबर थीटा ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। मतलब अपन क्या करते हैं, जहाँ ए वहाँ पे अपने को 0 लिखना है, तो यहाँ समझा देता हूँ। ये बराबर मेरे को कितना लेना है 0 डिग्री, कोट ए की जगह मैं क्या करूँगा कोट ए लिखा, ठीक है ना। ये प्रश्न में से मैंने लिखा है ऐसा, कोट का कोट लिखा मैंने, है ना, और ए की जगह मैंने 0 लिखा बराबर, है ना। तो कोट का कोट पे 0 का मान कितना है, कोट पर कोट किसका उल्टा होता है टेन का उल्टा होता है ना। टेन का उल्टा होता है कोट, तो 0 डिग्री है ना, इसका मान क्या होता है कोट पे इसका मान उल्टा होता है। तो कुल मिला के दोनों परिभाषित नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि 1/0 है ना, जो कि ये क्या है अनंत है ना, अनंत, जिसको अपन लिख देंगे क्या नॉट डिफाइंड 0/2,
है ना। ठीक है, ये एक है। कुल मिला के इसका ये कोट है, सारे कोट है, टी है। ये मेरे को कन्फ्यूजन है, शायद लिखने में मिस्टेक हो गई होगी, है ना। तो ये कथन कुल मिला के क्या, ये दोनों परिभाषित नहीं है, तो अपन ये लिख देंगे सत्य है। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है सत्य, क्योंकि दोनों बराबर, क्योंकि 1/0 करेंगे तो भी 0 ही आएगा, है ना, जो कि क्या है, वो अनंत है। 1/0 इसको जब अपन ने किया तो 0/1 करेंगे तो बात तो वही है ना, बात तो वही है। ठीक, तो अनंत हो रही है। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने मित्र को शेयर करो। कल अपन 8-10 मिनट इनके प्रश्न को लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।